परम सिंघवी। बाबा जी प्रणाम। योगी शरीर को छोड़कर एस्ट्रल ट्रैवलिंग में जाता है तो उसके चक्रों को शक्ति कौन प्रदान करता है? योगी जब शरीर को छोड़ के जाता है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग में जाता है, तो उसके शरीर को शक्ति कौन प्रदान करता है? हमने आदि शंकराचार्य के शरीर परिवर्तन की कहानियां सभी ने सुनी होंगी, लेकिन उन्होंने बहुत लंबे समय तक 6 महीने तक शरीर परिवर्तन किया था। अपने शरीर से निकले, राजा के शरीर में चले गए। 72 घंटे तक चक्रों को बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति शरीर से बाहर चला गया है, इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली, कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंटली बाहर चले जाते हैं, 72 घंटों तक उनके चक्रों को बाहरी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके भीतर स्टोर होता है, उस स्टोर से ही वो एनर्जी का प्रयोग करते रहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण समझाऊं, हमारे शरीर के भीतर पानी है, जल 70% के करीब, और जल के बिना जीवन नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 9 दिन तक पानी ना पिए तो वह जिंदा रह सकता है। ये म्याद अलग अलग हो सकती है, किसी की 8 दिन, किसी की 7 दिन। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर पानी स्टोर है। हमारा शरीर परमात्मा ने इस ढंग से बनाया है कि आपत्ति काल के भीतर इसमें संग्रहित ऊर्जा इसका बचाव करती रहे। तो बिना पिए भी आराम से 6-7 दिन गुजार सकते हैं अगर पानी न पिए। भोजन न खाएं तो भी हमारे भीतर स्टोर है। एनर्जी उस स्टोर से मिलती रहेगी और शरीर की दैनिक दिनचर्या उससे पूरी होती रहेगी। शरीर मरेगा नहीं, जीवंत रहेगा, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए होगा। संसारिक लोगों ने करीब 100 दिन तक व्रत रखे हैं बिना खाए पिए। भगत सिंह ने जेल में 116 दिन का भूखे रहकर उपवास किया था, पानी पीते थे। तो इतनी एनर्जी है हमारे भीतर। परमात्मा की यह सृजना बड़ी विराट और बड़ी समझदारी से बड़ी महीन संरचना है। जल्दी जल्दी परमात्मा ने व्यवस्था की है कि शरीर मरे ना। संग्रहित ऊर्जा इसमें संरक्षित है। पानी के बिना भी जी सकता है शरीर, भोजन के बिना भी जी सकता है शरीर। और जो हमारे चक्र हैं, देखिए इन चक्रों पे आप इस मुकालते पे मत रहें। जब डॉक्टर इसे चीरते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, तो इन्हें कोई कहीं चक्कर नहीं मिलता, ना कुंडलनी मिलती है, ना 72,000 नाड़ियां मिलती हैं, ना इन्हें कोई चक्र मिलता है, ना इन्हें सहस्रार मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि ये है नहीं, और उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि साइंस का सीधा सीधा फॉर्मूला है, जब देख लेंगे तब मानेंगे, और सटीक फार्मूला है। तो साइंस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि बिल्कुल ऐसा होता है, और अध्यात्म ज्यादा सही है। इसलिए नहीं कि अध्यात्म पुराना है, नहीं, अध्यात्म ने देखा है, चखा है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने भीतर जाकर इन चक्रों को देखता है, जागृत करता है, कुंडलिनी को जागृत करता है, अथाह शक्ति वहां से लेता है और बहुत तरह के कामों को निपटाता है। अगर हम शरीर से बाहर चले जाएं तो शरीर के चक्र हमारे कारण जागृत हैं। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी का भंडार हैं। मैंने बहुत बार कहा, लोग मुझे कहते हैं बाबा ये वासनाएं टिकने नहीं देती, ये मन ठहरता नहीं। तो मैं कहता हूं तुम शक्ति के रूप, तुम्हें इसे शक्ति देनी बंद कर दो। मन भौंकना बंद कर देगा, विषय वासनाएं नहीं आएंगी। क्योंकि जब मन को शक्ति ना मिली, इंद्रियों को शक्ति ना मिली, तो फिर वह गतिमान कैसे होंगे? शक्ति रूप तुम हो। इसलिए वासना का मूल मुद्दा तुम हो। तुम देते हो शक्ति और फिर तुम ही बैठते हो कि हमारा मन ठहरता नहीं, हमें विश्वासनाओं की ओर धकेलता है। अब क्या करें? तुम्ही ने दर्द दिया और तुम दबाते हो। ये सब दर्द तुम्हारा ही दिया हुआ है। तुम ही शक्ति देते हो मन को और इंद्रियों को। इसे देना बंद कर दो। बिल्कुल सीधा सच बात है, कोई ज्यादा पेचीदापन नहीं है इस बात में। जब शरीर से बाहर तुम निकल जाते हो तो कहां शरीर हरकत करता है, फौरन बंद हो जाती हैं सांसें। जब तुम निकले शरीर मुर्दा हुआ, इसका मतलब तुम ही थे एनर्जी देने वाले, और तुम निकल गए तो शरीर मुर्दा हो गया। तुम्हारे बिना शरीर मुर्दा है। जब योगी निकल जाता है शरीर से तो तत्वों, हमारे चक्रों को कौन देता है शक्ति? हमारे चक्रों के भीतर स्टोर की हुई शक्ति पहले से मौजूद है, जो चक्रों को जागृत रखती है, जीवंत रखती है। लेकिन 72 घंटे के बाद वो चक्र सड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर आदमी किसी भी वक्त जा सकता है। 84 घंटे मैक्सिमम गिने गए हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं बिना पानी पिए, कुछ बुद्धू तो ऐसे हैं जो कहते बिना श्वास लिए हमने 5 साल गुजार दिए, मूर्खता है। ऐसा कुछ संभव नहीं। शरीर को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। वो शक्ति, चाहे तुम लिक्विड से रहो, सॉलिड से रहो, चाहे अन्न खाओ, चाहे तरल खाओ, शक्ति लेनी ही पड़ेगी। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने सिर्फ पानी पी के अपने शरीर को 2-3 साल चलाया है, तो वह झूठ बोलता है। ऐसा कोई प्रोसेस शरीर के भीतर नहीं। जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, शरीर के भीतर पानी समाप्त हो जाता है या समाप्त होने की कगार पे होता है, तो हम बाहर से पानी डीएनएस की बोतलें लगा के उसे देते हैं। क्योंकि शरीर के भीतर का पानी समाप्त हो गया, तो उसे डेक्सट्रोज की बोतल लगाते हैं। लिक्विड हम बाहर से पहुंचाते हैं, तो शरीर फिर से जीवंत हो जाता है।
लेकिन अगर बहुत से व्यक्ति मैंने देखे हैं कि इस व्यक्ति को 20 साल हो गए, इसने कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया, ये मुड़ता है। ऐसा कुछ होता नहीं। अगर कोई ऐसा होता है तो मेरा चैलेंज है उसको। अक्सर आध्यात्मिकता में मूढ़ लोग ज्यादा प्रवेश कर जाते हैं और जितना वो त्याग करते हैं, वो त्याग करने के पीछे भी उनका कारण होता है। खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया, फिर भी जीवंत है। कल को तो तुम कह दोगे हमने श्वास भी नहीं लिया, फिर भी जीवंत है। लेकिन ये झूठ है, ये सत्य नहीं। तो चक्रों के बारे में आपने पूछा, जब योगी शरीर से निकल जाता है तो चक्रों को शक्ति कौन प्रदान करता है? शंकराचार्य ने तो व्यवस्था कर ली थी। प्रत्येक चक्र को शक्ति देने वाले मास्टर्स वहां बैठे थे, निरंतर ड्यूटीज बदल रही थी और वो जीवंत रह गए 6 महीने तक। हाँ ठीक, 72 घंटे तक शरीर को शक्ति देने की आवश्यकता नहीं है, चक्र वैसे ही जागृत रहेंगे। लेकिन उसके बाद खतरा शुरू हो जाता है। 84 घंटे पे योगी शरीर छोड़ना जरूरी हो जाता है उसके लिए। 84 घंटे शायद ही कोई काट पाए। 72 घंटे तक काट सकता है व्यक्ति बड़े आराम से, इतना स्टोर होता है। तो शरीर के भीतर एनर्जी स्टोर होती है, भोजन के मामले में भी, पानी के मामले में भी, लेकिन ऑक्सीजन के मामले में ये स्टोर नहीं होती। मर जाओगे अगर ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन को स्टोर करने का कोई फार्मूला नहीं, कोई स्टोर नहीं। वह कुछ मिनट के लिए, अगर अभ्यास करे योगी तो कुछ मिनट के लिए रोक सकता है। मैं जब पानी में गिरा तो 9.5 मिनट तक पानी में रहा। निश्चित पानी में 9.5 मिनट रहा तो श्वास भी नहीं आया, लेकिन मैं योग किया करता था श्वास को रोकने का, कुंभक, बाहरी कुंभक किया करता था, मुझे अभ्यास था। उसके कारण मुझे श्वास नहीं आया तो मैं जीवित रहा। लेकिन उसके बाद हृदय ठहर गया, डेथ हो गई, लेकिन इन्होंने निकाल लिया। फिर हार्ट शुरू हो गया। जो परमात्मा जानता है कैसे शुरू हुआ, ये उसकी ही लीला है। तो शरीर के भीतर सभी कुछ स्टोर होता है ऑक्सीजन के अलावा। ऑक्सीजन के बिना नहीं काटा जा सकता। आपने कोरोना में देखा ही है, भोजन के बिना काट जाओगे, पानी के बिना कुछ दिन काट जाओगे। दूसरा प्रश्न है, यह पूछा है विनोद कुमार ने, अंतरंग क्षणों में जो कुछ क्षणों की बेफिक्री, चिंता मुक्ति, आनंद, खुशी मिलती है, उसका बुनियादी कारण क्या है, रहस्य क्या है? बड़ा सुंदर सवाल है, अच्छा किया पूछ लिया। अंतरंग क्षणों में जब आप पीक पॉइंट पे होते हो संभोग में, तो आपको कोई चिंता नहीं होती, आप मस्त होते हो, कोई फिक्र नहीं होता। तो ये पूछते हैं कि वो क्यों, उसका रहस्यात्मक कारण क्या है? देखिए, अगर आप इस बात को मेरे ठीक से समझ लो तो आपकी जिंदगी पलट जाएगी। ये इतना महत्व सवाल है कि सिर्फ आप 2000 वीडियोस को ना देखें, सिर्फ इस एक छोटी सी प्रश्न के जवाब को सुन लो,
हृदय में बसा लो और वैसा करना शुरू कर दो, तो 2000 वीडियोस बेकार हो जाएंगे। इसके आगे क्या है रहस्य? अंतरंग क्षणों में क्यों मिलता है हमें तनाव मुक्ति, चिंता मुक्ति, कोई फिक्र नहीं और खुशी होती है, खुमारी होती है। इसका गहरा रहस्य क्या है? अब सुनिए। अक्सर मन या तो अतीत में या भविष्य में डोलता रहता है। गौर से समझ लेना, 4 शब्द हैं, तुम्हारे काम आएंगे। मैं चला जाऊंगा फिर किससे पूछो? शब्द तो बहुत मिलेंगे लेकिन रहस्य नहीं जान पाओगे आप। शब्द तो भरे पड़े हैं, शास्त्र इन्हीं शब्दों से भरे पड़े हैं, लेकिन आप उनके रहस्यों को खंगाल नहीं पाते। ऐसा कुछ नहीं है जो संत नया बोलता है। संत वही पुराना बोलता है, लेकिन खोल के बोलता है। साधारणतः मन अतीत या भविष्य इन दोनों में डोलता रहता है। और इस बात को आप ध्यान में रखना, जैसे ही आपका मन डोलेगा पेंडुलम की तरह, अतीत में डोलेगा, भविष्य में डोलेगा, तो ठहराव नहीं आएगा। पेंडुलम की भांति बाएं जाओगे दाएं जाओगे, डोलते रहो। उस एक क्षण में डोलना बंद हो जाता है तो मध्य में आ जाते हो, यानी तुम वर्तमान में आ जाते हो। सब साधनाओं को छोड़ दो, विज्ञान भैरव तंत्र की साधनाओं को छोड़ दो, कुछ न करो, सिर्फ वर्तमान में आ जाओ। और प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि यह आनंद तुम्हें मिला कैसे। तुम उस वक्त वर्तमान में होते हो, बिल्कुल वहीं होते हो जहां होते हो। फिर सुन लो, बिल्कुल तुम वही होते हो जहां होते हो, उससे इतर ना अतीत में होते हो ना भविष्य में होते हो। अतीत खो जाता है, भविष्य खो जाता है, रह जाता है वर्तमान। और वर्तमान होने की कला, वर्तमान में होने की कला जो सीख गया, 8 पहर आनंद। वर्तमान में होना ही आनंद में होना है, क्योंकि जैसे ही तुम वर्तमान में होते हो तुम ठहर जाते हो। अब इस प्रोसेस को समझना, पूछ लिया, समझ भी लेना। जैसे ही तुम वर्तमान में होते हो तुम ठहर जाते हो। और तुम अपने भीतर क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि तुम डोलते हो। जैसे चुंबक डोलते हुए लोहे को नहीं खींच पाता, वैसे ही तुम्हारा भीतर डोलते हुए मन को खींच नहीं पाता। जैसे चुंबक ठहरे हुए लोहे को खींच लेता है, वैसे ही तुम्हारा अंतस्पर्म चुंबक है। जैसे ही तुम्हारा मन ठहरा, ना अतीत में हुआ ना भविष्य में हुआ, वर्तमान में ठहर गया। और जब ठहर गया तो वह तो तैयार बैठा है, वह तत्क्षण तुम्हें खींच लेगा। उस आनंद की बात करता हूं, तुम्हारे स्वभाव की बात करता हूं। बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है। जब मैं तुम्हें कोई शास्त्र की व्याख्या नहीं समझाता हूं, तुम्हें जीवन की व्याख्या देता हूं। जीवन जियो ऐसे जियो, तो 2 शब्दों का मेल है। इन 2 शब्दों को ठीक से समझ लो। जब भी तुम आनंद में होगे, ना वर्तमान होगा ना भविष्य होगा। क्षमा करना, ना अतीत होगा ना भविष्य होगा, वर्तमान ही होगा। तुम वर्तमान में ठहरे कि अपने भीतर उतरे। रोज पूछते हैं मुझसे प्रश्न, बाबा अपने भीतर कैसे उतर जाएं? वर्तमान में ठहर जाओ।
अपने भीतर उतर जाओगे। तुमने थोड़ा ही उतरना है, तुमने तो ठहरना है। खींच तो वो ही लेगा, ये तो उसका काम है। तुम जरा इतनी तो कृपा कर दो अपने आप के ऊपर कि तुम दौड़ना भागना बंद कर दो। ना भविष्य में जाओ, ना अतीत में जाओ, अभी यहीं ठहर जाओ। और जैसे ही तुम वर्तमान में ठहर गए, तुम पाओगे उस चुंबक ने तुम्हें खींच लिया। भीतर जाना नहीं है, बस ठहर जाना है। भीतर तो वो खींच ही लेगा तुम्हें। तुम ठहरना सीखो, वर्तमान में ठहरना सीखो, और ये संभोग के अंतरंग क्षण तुम्हें यही सिखाते हैं। प्रकृति कुछ न कुछ तुम्हें आध्यात्मिक सिखाती है, तुम सीख नहीं पाते, बात अलग है। प्रकृति तुम्हें सदा प्रकृति के पार की बात समझाती है, लेकिन तुम प्रकृति के पार की चीज पकड़ नहीं पाते। अंतरंग क्षण तुम्हें समझाते हैं, आनंद भी आता है, खुशी भी होती है, चिंता भी मुक जाती है, नींद भी ठीक आती है। लेकिन तुम्हें इस प्रोसेस को सारी उम्र इस प्रोसेस के बीच में से गुजरते हो, भेद समझ नहीं आता। इसका भेद क्या है, रहस्य क्या है? रहस्य यही है, जब जब तुम ठहरे, वर्तमान में ठहरे, तब तक तुम खींचे, उस चुंबक ने तुम्हें खींच लिया। और चुंबक जब खींच लेता है, उस घड़ी ही आनंद आता है। अगर तुम शारीरिक मिलन के अलावा वर्तमान में ठहरना सीख लो, वैसे भी घर के किसी कोने में बैठे हो, अपने बेडरूम पे बैठे हो, रसोई घर में हो, खाना खा रहे हो, ठहरना सीख लो, ठहरना। तो तुम्हें वो क्षण आनंददायी लगेगा। खाना तो पहले भी खा रहे थे, लेकिन जब जैसे ही तुम ठहर गए, वह खाना तुम्हें रस देने लगा। क्यों? क्योंकि तुम वर्तमान में आ गए। वर्तमान है कुंजी इस गहरे रहस्य की। इस अमृत को पीना है तो वर्तमान में जीना है, वर्तमान में रहना सीखना है। तुम ही रह सकते हो, तुम्हें कोई सिखाएगा थोड़ी। तुम बाहर दौड़ रहे हो, इसीलिए तो मैं कहता हूं बाहर से सारी शक्ति को इकट्ठा कर। हमारे एक अवतार बनाया गया, कच्छप अवतार। वह सारी इंद्रियों को भीतर समेट लेता है, खोल के भीतर। इसका अर्थ क्या था? जो तुमने बाहर बिखेर रखी हैं सारी शक्तियां, धन में, फैक्ट्रीज में, पदवियों में, और न जाने कहां कहां तुम बिखरे पड़े हो। तुम्हारी किरणें ध्यान की हजारों स्थानों पे अटकी खड़ी हैं। बच्चों से मोह है, स्त्री से मोह है, पारिवारिक मोह है, मित्रों से मोह है, न जाने किस किस अदृश्य धागे में तुम बंधे हो। और फिर तुम कहते हो कि हम बंधन मुक्त होना चाहते हैं। ये बंधन तो इतने सूक्ष्म है कि दिखते भी नहीं। बंधन टूटेंगे अगर तुम वर्तमान में आओगे। वर्तमान में आने से तुम खिसक जाओगे अपने भीतर। और बंधन तो इतने महीन धागों से बंधे हैं, बंधन तत्क्षण टूट जाएंगे। बंधन तोड़ने नहीं है, तुमने खिसक जाना है, तुमने ठहर जाना है, और वह तुम्हें खींच लेगा अपने भीतर। और जब अपने भीतर खींच लेगा तो कहां जाएगा? अपने भीतर खींच लेगा तो अपने भीतर ही ले जाएगा। तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां कृष्ण कहते हैं, स्थिति प्रज्ञ हो जाए अर्जुन।
तुम अपने आप में स्थित हो जाओगे, या यूं कहिए कि उस परमात्मा में स्थित हो जाओ। तुम कृष्ण के भीतर उतर जाओगे। तो वही आनंद है जो तुम चखोगे। यह तो कोई जरिया बनता है, शरीर जरिया बनता है, जिसके जरिए तुम अंतरंग क्षणों में पहुंचते हो। दूसरा जरिया भी है, उसके बिना भी पहुंच सकते हो, कि तुम वर्तमान में आ जाओ। भविष्य में ना भटको, भविष्य की कल्पनाएं छोड़ दो, अतीत की स्मृतियों को विदा कर दो। अतीत जा चुका। भविष्य की कल्पनाओं को मत संजाओ, क्योंकि वो अभी आया नहीं। अभी तो सिर्फ वर्तमान है, और ना कभी भविष्य आता है, ना कभी अतीत आता है। जब भी आता है और जब भी आएगा, जब भी आया है, वर्तमान आया है। ना कभी अतीत आया है, ना कभी भविष्य आया है। अतीत आया है तो कभी वर्तमान था। भविष्य आएगा तो वर्तमान बन के आएगा। वर्तमान के बिना किसी के आने की कोई गुंजाइश नहीं। यही है रहस्य, कि तुम उन अंतरंग क्षणों में वर्तमान में ठहर जाते हो। तुम्हारा ठहरना सूत्र है, तुम्हारा ठहरना वर्तमान में कुंजी है स्वयं तक जाने की, और तुम भटकते फिर रहे हो, टक्करें मार रहे हो उपनिषदों में, वेदों में, गीता में, ग्रंथों में, बाइबल में, कुरान में। तुम टक्करें मार रहे हो। शास्त्र भरे पड़े हैं तुम्हारे दिमागों में, लेकिन एक छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई कि हम सब शास्त्रों को आग लगाते। ये बात शास्त्रों की है ही नहीं, ये बात हमारे जीवन की है। दुखी है हमारा जीवन, सुखी करना है हमने अपना जीवन। तो शास्त्रों को एक तरफ छोड़ो, ये बिचौलिए हटा दो। इन बिचौलियों का कोई काम नहीं। बात तुम्हारे जीवन की है, तुमसे संबंधित है, शास्त्रों से संबंधित नहीं है। तो तुम्हारे जीवन की बात शास्त्र बताएं, ये अनुचित है, ये किसी भी भांति उचित नहीं। तुम्हारे जीवन की बातें जीवन से पूछो, जीवन ही बता पाएगा। तुम्हारे जीवन की बातें शास्त्रों से मत पूछो, शास्त्र नहीं बता पाएगा। अंतरंग क्षणों में क्या रहस्य है कि हमें क्षणिक आनंद मिलता है, भार से मुक्त हो जाते हैं, चिंता समाप्त हो जाती है, नींद अच्छी आ जाती है। क्या होता है? तुम वर्तमान में आ जाते हो उस क्षण में, और बिना संभोग के क्षण के, बिना अंतरंग क्षण के अगर तुम वर्तमान में आना सीख जाओ, तो तुम्हें संभोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हें अंतरंग क्षणों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही है फार्मूला ब्रह्मचर्य को साधने का। बाकी सब फार्मूले बेकार, लंगोट बांध लो, जबरदस्ती, अपनी इंद्रियों को मारने की चेष्टा। बहुत से लोग अपनी इंद्रियों को काट देते हैं। क्या बिगाड़ा है भाई इसने? सूरदास ने आंखें फोड़ ली, मैंने सुना है। आंखों का क्या कसूर है? आंखों का काम है देखना। अगर कोई खूबसूरत स्त्री आ गई तो देख लो, पुरुष आ गया देख लो, इनका काम देखना है। और यह परमात्मा की संरचना है, उसको देखना कोई पाप थोड़े है। उसकी महत इतनी सुंदर प्राकृतिक संरचना को देखना पाप थोड़ी हो सकता है। उसकी संरचना को देखना, उसके गुणों का बखान करना, उसके महत गुणों को पीना, उसके महत सुंदरता के रहस्य को पीना पुण्य नहीं, पुण्य है, पाप नहीं। तुम इसे पाप समझ लेते हो। सुंदरता को देखना पाप है। सुंदर स्त्रियां अक्सर उलाहना देती हैं, यह व्यक्ति मुझे घूर घूर के देख रहा है। भाई अच्छी तरह से देख रहा है, देख लेने दो। क्या लेता है तुम्हारा? कुछ घट जाता है? कुछ नहीं घटता।
लेकिन अपने आप को, तुम्हें भीतर की बात का नहीं पता। स्त्री अपने आप को, जो स्त्री ऐसी बात करती है, वह अपने आप को शोभायमान करना चाहती है, उसको ये बात खुद पता नहीं। वह अपने आप को शोभायमान करना चाहती है कि मैं वास्तव में सुंदर हूं और ये मेरी तरफ देख रहा है। सुंदरता को अगर कोई देखे तो वह तुम्हें मान दे रहा है। अगर वो तुम्हें दुत्कारी, तुम्हारी तरफ देखे ना, मुंह मोड़ ले, थूक दे तुम पर, फिर तो हुआ तुम्हारा अनादर। अगर तुम्हें आंख भर के देख लेता है तो फिर क्या गलत है? भगवान की सृष्टि को आंख भर के देख लेना पुण्य है, पाप नहीं। वर्तमान में ठहरना अगर सीख जाओ, किसी भी भांति सीख जाओ, तो तुम्हें ना तो संभोग की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार की तरतीब लड़ाने की आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा है, परमात्मा तक पहुंचने का एक ढंग बताया है। बाबा कहते हैं, जोर न जुगती छूटे संसार। किसी भी जुगती में कोई जोर नहीं कि वह तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर दे। जोर न जुगती, युक्ति कहते हैं इन विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधि और विधियां जो बताते हैं तुम्हारे गुरु लोग, मार्गदर्शक। तो बाबा कहते हैं इन सब युक्तियों में कोई जोर नहीं, ये तुम्हें ना ले जा पाएंगी। जोर न जुगती छूटे संसार। संसार के बंधनों से छूटने में तुम्हारी कोई भी युक्ति काम नहीं आती। तो फिर मुझे लोग पूछ लेते हैं, फिर क्यों करते हैं लोग साधना? बस साधना का फायदा है। साधना का फायदा ये है कि तुम राधे राधे जपोगे, थोड़ी तेजी से जपो, चरखड़ी की तरह घुमा दो माला को, ना सो ना खाओ, कुछ ना करो, चलते ही चले जाओ, ना पानी पियो ना खाना खाओ। एक दिन क्या होगा, तुम लुढ़क जाओगे। लुढ़क जाओगे तो जब तुम उठोगे तो तुम्हारा नाक मर जाएगा, नाक। तुम फिर से राधे राधे नहीं करोगे। यही महत्ता थी जाप की। जाप करने से जाप की व्यर्थता का पता चल जाए। यही महत्ता थी भोग की। पूर्ण भोगने से भोग की व्यर्थता का पता चल जाए कि भोग व्यर्थ है, जाप व्यर्थ है। मौन काम करेगा, जाप काम नहीं करेगा। भोग काम नहीं करेगा, ठहराव काम करेगा। इसलिए संतों ने कहा, भोग लो भाई। संत जानते हैं, जनक ने भोगा है। जनक ने छोड़ दिया, अष्टवक्र की चरण पकड़ ली। नहीं मिला प्रभु, मैं तो राजा हूं, हर चीज मुहैया, लेकिन मिला नहीं। अब तुम्हें बताओ। फिर अष्टवक्र बताते हैं जनक को कि भोगों को भोगने से दुख पैदा होता है, दुख से आता है वैराग्य, और वैराग्य से उठती है मुमुक्षा, यानी मुक्त होने की इच्छा। और जिसके भीतर मुक्त होने की इच्छा उठ गई, वह एक न एक दिन मुक्त हो ही जाएगा। तुम्हारे भीतर मुक्त होने की अभी इच्छा नहीं उठी, तुम्हारे भीतर अभी भोगने की इच्छा बाकी। ऊपर से बातें किए जाते हो कि बंधन से मुक्त हो जाऊं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, होता नहीं। बंधनों की तरह लगने शुरू हो जाए, तुम्हें इतना कस के बांधने कि तुम्हारे पूरे प्राण व्याकुल हो जाएं कि हम इन बंधनों से छूटना चाहते हैं। वह होती है मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा, बंधनों से मुक्त होने की इच्छा। तो बाबा कहते हैं, जोर न जुगती छूटे संसार। तुम्हारी किसी युक्ति में संसार से छूटने का कोई जोर नहीं। कोई भी युक्ति तुम्हें संसार से मुक्त नहीं करवा सकती। और क्या मुक्त कराएगा?
उसकी रजा में रहो। बड़ा सुंदर शब्द है। जब तुम उसकी रजा में रहोगे तो तुम वर्तमान में आ जाओगे। बड़े समझदार हैं बाबा। वो बुनियादी तत्व को देखते हैं कि जैसे ही तुमने सब कुछ छोड़ा, तुम निर्भर हुए, और जैसे ही तुम्हें दूसरे के हाथ में पतवार दे दी, तुम बेफिक्र हो गए और वर्तमान में आ गए। तुम वर्तमान में आते हो तो अपने समाधि में पहुंच सकते हो। दूसरी बात, तुम वर्तमान में आए बिना तो नींद में भी नहीं जा सकते। तुम्हें रोज प्रकृति सिखाती है। नींद में जाने के लिए तुम्हें क्या करना होता है? भविष्य की कल्पनाएं छोड़ देनी होती हैं, अतीत की स्मृतियों को भुला देना होता है और इसी क्षण में आना पड़ता है। फिर जिस घड़ी तुम इस क्षण में आए, उसी घड़ी तुम भीतर गोता लगा लेते हो, नींद आ जाती है। नींद का और समाधि का एक ही फार्मूला है। नींद में भी तुम वर्तमान में आते हो, सब पचड़ों को छोड़ देते हो, तभी नींद आ पाती है। और ध्यान भी तभी लगेगा, समाधि भी तभी लगेगी जब तुम सब पचड़ों को छोड़ दोगे, वर्तमान में आ जाओगे। ना भविष्य की कल्पनाएं तुम्हें झंझोड़ेंगी, ना अतीत की स्मृतियां तुम्हें छेड़ेंगी। तारुफ बोझ बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। तारुफ बोझ बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। जान पहचान, परिचय, एक्वेंटेंस अगर ये बोझ हो जाए तो उसको भूलना बेहतर होता है। बड़े गजब की, कभी इतनी शानदार शब्दावली लिखता है कि हम सिर्फ फिल्मी गानों में ही समझ कर इन्हें ठुकरा देते हैं। लेकिन तुम्हें पता नहीं, कवि और ऋषि एक कदम के फासले पे है। तारुफ रोग हो जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूब सूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। जब स्मृतियां दिमाग के ऊपर इतनी भारी होनी शुरू हो जाएं कि वो तुम्हें अपना अस्तित्व भुला दें कि तुम हो कौन, तो उन्हें भूलना अच्छा होता है। स्मृतियों को याद मत रखो। तारुफ बोझ बन जाए तो उसे भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे छोड़ना अच्छा। अगर रिश्ता बोझ बन जाए तो उसको तोड़ दो। वह अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, ऐसा गाना, ऐसा गीत जिसको आखिर तक खींचा ना जा सके, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। उसे एक सुंदर सा मोड़ दे दो, टर्न दे दो, अच्छा है, उसे छोड़ दो।
स्मृतियां तुम पर बोझ बन जाती हैं, इन्हें भूल जाओ। भविष्य की कल्पनाएं ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। भविष्य की कल्पनाएं तुम पर बोझ बन जाती हैं, उनसे किनारा कर लो। पता नहीं जो तुमने कल्पनाएं सजाई हैं पूरी होंगी नहीं होंगी, कौन जाने। कभी किसी की कल्पनाएं पूरी हुई हैं? नहीं होती। तुम्हें लगता है कि पूरी हो जाती है, आखिर में तो तुम अतृप्त ही उठते हो। स्मृतियों को मिटा दो, कल्पनाओं को छोड़ दो, वर्तमान में आ जाओ। यही सूत्र है। वर्तमान में आए बिना कोई जुगाड़ नहीं, कोई रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है, वर्तमान में आ जाओ। छोड़ो झंझटें स्मृतियों की, छोड़ो भविष्य के सपने, छोड़ो कल्पनाओं के सुंदर स्वर्ग के घर। नहीं जरूरत, नहीं चाहिए हमें। पता नहीं ये हैं भी कि नहीं। तुम ऐसे ही हवा में महल बना रहे हो। मैं कभी ज्योतिष के विषय में कोई वीडियो डाल देता, कोई टोटके छोटे मोटे, तो लोग मुझे कहते हैं बाबा कहाँ थे, कहाँ आ गए। मैंने कहा कहाँ थे, वहीं हैं, वहीं रहेंगे, वहीं रहे हैं। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है बाबा? कहाँ तो आध्यात्मिकता और कहाँ ये मुहूर्त। मैंने कहा बात सुनो, ये प्रवचन देकर अगर मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं स्टूडेंट्स को, तो क्या इसका मतलब? मैंने अपनी स्मृति खो दी है? मैं भूल गया हूं कि मैंने अपने आप को जान लिया है? नहीं नहीं, वह बाहर का विषय है। वह मेरी सूचनाएं हैं, जो मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूं अपना घर बार चलाने के लिए। जब मैं कुछ सामान उठाना शुरू कर दूं, कई बार मैं बिल काटता होता हूं जिनके मिठाई के डब्बे गए हैं। मुझे लोग कहते हैं बाबा अब छोड़ो ये काम। क्यों छोड़ें? हम आपके चैनल में डाल देंगे, आप आराम करो। मैंने कहा आराम भी करता हूं, आराम की जरूरत होती है, आराम भी करता हूं, लेकिन काम तो कबीर भी करते थे। झीनी झीनी सी चदरिया बुनते थे, काम तो वो भी करते थे। मैं भी किसी के बिल काट देता हूं या किसी को फिजिक्स पढ़ा देता हूं, तो वो विषय है, बाहर का विषय है। वह मेरी नॉलेज है इकट्ठी की हुई, मैं बांट देता हूं। इसमें तुम्हें क्या ऐतराज? बाबा ये ठीक सा नहीं, तुम इसकी काट करते हो। मैंने तो कभी काट नहीं की। मैंने काट की है सिर्फ ऐसी मान्यताओं की जो झूठ है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपने बनाई एनर्जी की। ये विष्णु है, ये ब्रह्मा है, ये शिव है, सरस्वती है, उल्लू पे बैठी हुई लक्ष्मी है, मैं तो इनकी काट करता हूं, जो है ही नहीं। ये स्वर्ग है, ये नर्क है, मैं तो इनकी काट करता हूं। मैंने कब कहा ये मुहूर्त नहीं होता? बिल्कुल होता है। जो चीज है और मैं जानता हूं और मैंने इनका अनुभव किया है, अनुभूत चीजों को बोलता हूं, वो क्यों ना बांटूं? ये भी तो बांटने की चीज है। बहुत से व्यक्तियों को अभी राम नहीं चाहिए, अभी भोजन चाहिए, उनको भोजन ही देना पड़ेगा। और बहुत से व्यक्ति भोजन से ऊब गए हैं, पेट भर गया है, उनको राम ही चाहिए, उनको राम ही देना पड़ेगा।
सबकी जरूरतें अलग अलग हैं और सबको जरूरत के हिसाब से ही बोलना पड़ेगा। इसका मतलब मैं 24 घंटे इसी विषय पर बोलता रहूं? नहीं नहीं, जो भी मैं जानता हूं और बड़ा तंत्र मंत्र की बातें, अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो आप कहोगे बाबा बंद कर दो, ये क्या है, ये तो बड़ा अश्लील है, मैं तो ऐसा ऐसा कुछ जानता हूं, मैं तो तंत्र का मास्टर हूं। अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो फिर तुम तो गालियां निकालोगे मुझे। नहीं, तुम अपने तक महदूद रहो। तुम ये देखो जो मैं अध्यात्म के बारे में बोलता हूं वो जचता है, नहीं जचता तो मैं सदा से कहता हूं और किसी चैनल को खंगाल लो। अच्छा लगता है बैठे रहो, मेरी तरफ से कोई मना नहीं, मुझे कोई आपके सरदर्दी नहीं। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वह अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। समझदार व्यक्ति ऐसा ही किया करते हैं। यह एक विद्या है और जो जो विद्या मैं जानता हूं उस विद्या का प्रसारण करने में अगर वो सत्य हैं तो, मेरी अनुभूत हैं तो, और ध्यान रखना जो टोटके मैं बोलता हूं, जो सिद्धि योग मैं बोलता हूं, जो कर्म कांड के ऊपर मैं बोलता हूं, वे मेरे खुद के अनुभूत हैं और वह शास्त्रों से प्राप्त नहीं किया गया, वह संतों से प्राप्त किया गया। ऐसे ही मैंने कहीं से पढ़ नहीं लिया है, ऐसे ही मेरे मन का, वो सिर्फ बकवास नहीं है, वो सत्य हैं, उनको ध्यान से सुना करो और किया करो। अजनबी बन जाए हम लोग, चलो एक बार फिर से, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। बड़े गहरे अर्थ हैं। तुम वहां से आए और यहां आ गए, यहां आंखें लड़ा ली भविष्य की कल्पनाओं से, अतीत की स्मृतियों से। प्यार हो गया है, लेकिन ये ऐसा गहरा शब्द है कि चलो फिर वापस चलें उसी घर में। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, ये तुम्हारा दिल भरमाती, दिल बहलाती, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, तुम भी मेरी तरफ मत देखो कि मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए तेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से,
मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। ये तुम्हारे हो ना सकेंगे। लाख कमा लो, ढेर लगा लो, सुमेरु पर्वत जितना, ये धन कमा लो, ये जलवे पर आए हैं। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं, संत कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। ये जलवे पर आए, दम से गिर पड़ोगे। कितने ही कमा लो, कितनी ही बड़ी गद्दियों पे बैठ जाओ, ठा से गिर पड़ोगे इतना। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माझी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए। तुम्हारे साथ भी जीवन गुजारा है, तुम्हें पाके खुशियों के पदार्थ छीन लाए, उनको उनका लुत्फ माना है, लेकिन पुराने माझी की यादें भी मेरे साथ हैं। उस बेपरवाह की जिसकी गोदी में लोट पोट हुआ करते थे, जिसकी गोदी में बैठ के बेफिक्र हो जाया करते थे, ये भी यादें हैं मेरे साथ। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माझी की, वह प्रीतम प्यारा बंसरी वाला सुध विसरा गयो मोरी रे, सुध विसरा गयो मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, सुध विसरा गयो मोरी रे, सुध विसरा गयो मोरे। माखन चोर हो नंद किशोर जो, और माझी की बात कर, कर गयो मन की चोरी रे, कर गयो मन की चोरी। ओ काला एक बांसुरी वाला। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माझी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। धन दौलत पदवी, ये इतनी मान्यताएं, इतनी क्वालिफिकेशंस की डिग्रीज तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माझी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए। तुम्हारा स्वाद भी चखा है, पैसे का स्वाद भी चखा है, गद्दियों का स्वाद भी चखा है, मान्यताओं का स्वाद भी चखा है। लाखों लोगों ने चरण पकड़ लिया,
नाम हो गया, वो स्वाद भी चखा है। और माझी की गोद में जाके लिबड़े तिबड़े बैठ गए और उसने पुचकार लिया, उसने चूम लिया प्यार से। वो लम्हे भी याद हैं, वो लम्हे भी भूला नहीं। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से। है तो बड़ा मुश्किल है। संत रोज कहते हैं छोड़ो, वैराग्य हो जाए ऐसा काम करो। अजनबी बन जाए हम दोनों, वैराग्य हो जाए संसार से। संसार में सुख भी भोग लिए, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, मेरे हमरा हबीब। उस मांझी की यादें हैं, उस मांझी की गोदी में बैठा, रेत से लिबड़ा तिबड़ा, और उसने मुझे चूम लिया था। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ऐसा ही करना होगा, अतीत को छोड़ना होगा, भविष्य को भूलना होगा। ये बंधन तोड़ने होंगे, जो दुख देने लगे भारी हो गए, बोझिल हो गए, और जो यादें तंग करने लगे, रातों की नींदें में खलल डालने लगी, उन्हें भूलना होगा। और तुम वर्तमान में आ जाओगे, और जैसे ही तुम वर्तमान में आओ, तुम्हारे भीतर का वो चुंबक तुम्हें अपने अंतस में अपने पास ही गोदी में बैठा लेगा। इस फार्मूला को याद रखना है। धन्यवाद।